राहुल गांधी अपनी सारी उम्मीद खोते चले जा रहे हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी की मेहनत, उनकी लगन, उनके डेडिकेशन का ना तो तोड़ मिल पा रहा है, ना ही वो मोदी के इस लेवल को मैच कर पा रहे हैं। और उनकी टाइम पास वाली पॉलिटिक्स जो है राहुल गांधी की, वो आज के मोदी के फुल टाइम वाली पॉलिटिक्स के सामने टिक नहीं पाती। इसलिए राहुल हारने के नए नए कीर्तिमान लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हार के बाद हार की डेस्परेशन में राहुल गांधी को उम्मीद सिर्फ लगता है कि जेन जी के आंदोलन से बची है। कल राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम लाए वो तो चला नहीं, ठस्सी निकला। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए प्लान पर राहुल गांधी ऐसा लग रहा है जुट गए। इसमें राहुल का साथ देने के लिए उनकी बहन प्रियंका भी लग गई हैं। लेकिन राहुल प्रियंका दोनों ने मोदी के खिलाफ क्या प्लान बनाया है? अब क्या इस करके राहुल प्रियंका मानेंगे? क्या करके नरेंद्र मोदी को घेरेंगे? वो कौन सा प्लान है आज पाठशाला में एक्सपोज करूंगा। यह भी बताऊंगा कि इधर राहुल प्रियंका के प्लान का पता चला, उधर क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए बिहार में बंपर वोट पड़ गए क्या? बिहार में वोटिंग की लंबी लंबी लाइनों ने सबको हैरान कर दिया। पहले दिन ही क्या खेल हुआ है बिहार में, बिहार के वोटर ने क्या खेला किया है, पहला राउंड बिहार में किसे जिताया है, आज सबकी बात हो। आज वोटिंग वाले दिन नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे, राहुल गांधी भी बिहार में थे। पीएम मोदी ने बिहार के नतीजों पर क्या भविष्यवाणी की है जो लालू राहुल का नया संकट खड़ा करेगी। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का बिहार के वोटर ने कितना लोड लिया, राहुल के वोट चोरी पर कितने वोट पड़े, वो रिपोर्ट भी आपके लिए लाया हूं। एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। राहुल प्रियंका नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा, जो बवाल देश की पॉलिटिक्स में मचा हुआ है, जिसे देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, उसकी एक झलक देखिए। ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद कर लो इनके नाम। आप लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। देखिए, बिहार में इस बार गजब की वोटिंग हुई है, मतलब बम्पर वोटिंग। और इस बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है? बिहार में पहले राउंड में किसको बढ़त मिल गई है आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम लेकर आए थे, वो जब नहीं फटा तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या करने में जुट गए। सुनिए राहुल गांधी को, आज उन्होंने नए सिरे से क्या कहा है। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछला बिहार चुनाव भी वोट चोरी से जीता होगा इन लोगों ने। अरे पिछले बिहार चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप ही की साथ ही आरजेडी थी, वोट चोरी करके भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हो जाएगी। ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनका लॉजिक यही समझते हैं बॉस। ये वोट चोरी का नाम लेकर युवाओं को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। ये काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। वो वोट चोरी का बम लाए, वो नहीं चला। एटम बम लाए, नहीं चला। हाइड्रोजन बम लेकर आ गए, वो भी नहीं चला। चलेगा कैसे? अंदर फैक्ट का बारूद होगा तब न फटेगा। अंदर कुछ है ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ, कैसे फटेगा? और इनको जब वो बम फटता नहीं है तो इनका गुबार फटता है। फिर ये जेन जी यानी युवाओं का नाम लेने लगते हैं, उनको भड़काने वाली बातें करने लगते हैं। कल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने जेन जी का जिक्र किया था
कि भाई जेन जी को बचाना होगा देश को। काहे आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? उसके लिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट टीवी पे देख लिया, खुद संज्ञान ले। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यही काम रह गया है कि टीवी पे प्रोग्राम देख देख के कि राहुल गांधी क्या बोले हैं और खुद से संज्ञान ले। ये नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी क्या करेंगे फिर? सवाल है वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी जेन जी की बात क्यों बार बार कर रहे हैं? राहुल गांधी से अपने आरोपों पर जब कोर्ट जाने को कहा जाता है तो कहते हैं कि कोर्ट क्यों जाएं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरों में नहीं कर रहे, कोर्ट तो सब देख रहा होगा। जब कहा जाता है कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी आप दिखा रहे हैं वो गड़बड़ी उनकी पार्टी को खुद देखनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट तो सबको पहले दे दी जाती है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट में मिलती है, चेक ही नहीं कर पाते हैं, जबकि कई कई हफ्ते पहले ही वोटर लिस्ट सबको मिल जाती है। यानी पहले ना खुद चेक करेंगे, ना कोर्ट जाएंगे, बस आरोप लगाएंगे, हलफनामा नहीं देते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि वो इतने आरोप लगा दें, इतना भ्रम फैला दें कि बवाल हो जाए, पब्लिक नहीं पूछेगी? बार बार जेन जी की बात राहुल गांधी इसलिए तो कर रहे हैं कि वोट चोरी के नाम पर भ्रम में डालकर युवाओं से बवाल करवाया जाए क्या? यह सवाल पब्लिक पूछ रही है, क्योंकि इनको उम्मीद अब जेन जी से बची है कि भाई कुछ होगा सड़क पर, तभी तब शायद मामला बनेगा। राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी यही बातें कर रही हैं। आप देखिए एकदम पैटर्न मैच हो रहा है। प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए कैसे कह रही हैं कि वोट चोरी हो रही है तो जनता चुप क्यों है, ताकत दिखाए। सुनिए जरा। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं। शक्ति दिखाने की बातें हो रही हैं, साथ में एक क्लॉज ये भी जोड़ दे रही हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो एनडीए हार जाएगा। मतलब अपना बेस बना दिए कि हारेंगे तो कहेंगे कि भाई निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुआ था, तो लड़का लड़ रहे। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि जो ईवीएम करते थे उसका अब क्या हुआ। अगर वोट चोरी हो चुकी है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा जो है वो वोट चोरी रोक सकता है। तो जब हो ही गई चोरी तो रोक कैसे सकता है? और जब रोक सकता है तो चोरी हो गई क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली अपना बेस बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये लोग अपना बेस बना रहे हैं कि कोई गांधी परिवार से सवाल ना पूछे कि आपके नेतृत्व में हम लोग हारते क्यों हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को डर है कि कांग्रेस पार्टी में जेन जी आंदोलन ना कर दे, वहां का युवा नेतृत्व आंदोलन ना कर दे कि आप लोग हटिए, जगह छोड़िए, आपसे नहीं हो पा रहा। तो कभी ईवीएम को गाली देंगे, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, कभी इसको देंगे उसको देंगे, ताकि पब्लिक जो है इस भ्रम में रहे, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भ्रम में रहे। लेकिन युवा कभी तो समझेगा कि इनका जीवन तो चल रहा है, लेकिन जो युवा नेता देश के लिए कांग्रेस का कुछ करना चाहता है उसका जीवन जो है वो खत्म हो रहा है, उसका करियर खत्म हो रहा है। राहुल गांधी जेन जी को उकसा रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा महिलाओं को उकसा रही। प्रियंका वाड्रा ने तो वैसे ही नाम लेकर धमकाना शुरू कर दिया जैसे राहुल गांधी धमकी देते रहे। प्रियंका वाड्रा ने कैसे चुनाव आयोग के लोगों के नाम लेकर लोगों को उकसाने वाली बातें की हैं, सुनिए जरा। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस एस सांधू, विवेक जोशी,
और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। कल राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके फर्जी वोट डलवाए जाते। आज प्रियंका वाड्रा वही माहौल बनाने, और आप सोचिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो साथी हैं इलेक्शन कमीशन में, उनके नाम लोगों को रटवा रही है। क्या करवाना चाहती हैं आप भीड़ से? इन लोगों के नाम रटवा के इनके खिलाफ क्या करवाना चाहती हैं? ये इनकी पॉलिटिक्स है। जहां इनकी सरकार बन जाती है वहां यही सीईसी है ना बॉस, यही चुनाव आयोग है ना, वही इलेक्शन कमीशन है, वही ईवीएम है, वही सारा कुछ है। और इनके खुद के फैक्ट्स जो हैं वो फर्जी हैं, चल नहीं रहे हैं, गड़बड़ हैं, तो पब्लिक क्यों गुस्सा है बॉस? कह रहे हैं फर्जी वोट डलवा दिया जाता है। ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर कोई और वोट कर रहा है, राहुल गांधी ने कल कह दिया। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों का फैक्ट चेक आज हाथों हाथ बिहार की वोटिंग में हो गया। बिहार में वोटरों की जांच को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार उन वोटरों की पहचान को भी पक्की करने का इंतजाम किया जो वोटर बुर्के या घूंघट में आती हैं। चुनाव आयोग ने हर बूथ में आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगा दिया। ये महिलाएं बुर्के घूंघट में आने वाली महिलाओं की आईडी के साथ साथ उनके चेहरे का भी मिलान कर रही हैं। अक्सर चुनाव में बुर्के की आड़ में या घूंघट की आड़ में फर्जी मतदान के आरोप लगते हैं। इन आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की। यानी राहुल गांधी के आरोपों के उलट बिहार में चुनाव आयोग खुद एक एक चेहरे का मिलान सुनिश्चित कर रहा है। तो अब तो राहुल गांधी ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि बिहार के चुनाव में ब्राजील की मॉडल की फोटो लगाकर फर्जी वोटिंग हो गई, क्योंकि बुर्के हटाकर चेकिंग हो रही है, घूंघट हटाकर चेकिंग हो रही है। सुनिए बिहार के पोलिंग बूथ पर बुर्के में आ रही महिलाओं की चेकिंग करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाएं और महिला वोटर क्या बता रही हैं। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर आईडी से मिलान कर रहे हैं। क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिएंगे और कुछ नहीं। सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपको हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। तो ये इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वोट चोरी रोका जा सकता है? हाँ, इससे तो रोका जा सकता है। बिहार में और वोटिंग के दिन क्या क्या हुआ, किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कैसे कल से राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे का एक एक दावा गलत निकलता जा रहा है। कल से नवभारत की टीम राहुल गांधी के दावों की पड़ताल कर रही है। हमने कल आपको सोनीपत की वोटर पूनम के बारे में बताया था कि पूनम के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर लगी है, जबकि राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में पूनम के आगे ब्राजील की मॉडल की तस्वीर लगी है। आज भी नवभारत की टीम को दो और ऐसी महिलाएं मिली जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दोनों महिला वोटर ने राहुल गांधी के दावे को गलत बता दिया। कल राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा में वोटर लिस्ट में 22 महिला वोटर की फोटो के आगे ब्राजील के मॉडल की तस्वीर लगाई गई और वोटिंग में धांधली हुई। आज उन 22 महिलाओं में एक वोटर अंगूरी देवी सामने आई। राहुल के दिखाए वोटर कार्ड और अंगूरी देवी के पास मौजूद वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर एक ही है, लेकिन अंगूरी देवी के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर लगी है, ब्राजील के मॉडल की नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर अंगूरी देवी ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। इनके हाथ में फोटो दिखाइए कैमरे पे, तो यही वोटर आईडी था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा वो बन के आया किसी और की? नहीं जी, नहीं आया जी। आप जिस दिन मतदान होना था, जिस दिन चुनाव थे, आप गई थी अपने परिवार के? हाँ, गई थी मैं। आप गई थी? गई थी अपने वो बेटा के साथ जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ था वहाँ पे? कोई नहीं दिक्कत। कैसे आराम से गई, सब वोट डाल? आराम से गई जी, घेर का ही आराम से। तो ये जो लग रहा है कि झूठे वोट पड़े, फर्जी वोट पड़े, झूठ बोल रहा है। गांव क्या था, बुल्लियों किससे था भी। अब बताइए, राहुल गांधी दिखा रहे हैं ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी है, महिला वोटर खुद दिखा रही है मेरी फोटो लगी है, मैं वोट डाल के आई हूं, तो आदमी किस पे भरोसा करे। इसी तरह राहुल गांधी ने हरियाणा की राय विधानसभा की पिंकी को लेकर भी दावा किया था कि पिंकी के वोट को राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया था। वोटर लिस्ट में पिंकी की तस्वीर की जगह ब्राजील की मॉडल की फोटो होने का दावा किया, लेकिन पिंकी कौशिक ने यहां भी राहुल गांधी के दावों की पोल खोल दी। पिंकी ने बताया कि वो आधार कार्ड और वोटर स्लिप से वोट डालकर आई हैं, उसमें तो तस्वीर उन्हीं की लगी थी। सुनिए राहुल जी, पिंकी जी क्या कह रही हैं।
कैसे देख रही हैं, क्या हुआ था, वोटर आईडी पे क्या गड़बड़ी हुई थी? मैं खुद जाके वोट गिर के आई थी। हाँ। गांव में जो स्कूल है उसमें फ़ोटो चेंज हो रखी है। अच्छा, आपने वोट डाला था जाके? जी, मैं खुद जाके वोट डाल की थी, अपने हस्बैंड और अपनी सासू के साथ गई थी। अच्छा, तो वोटर आईडी जब आपके पास आई थी उसमें फ़ोटो किसकी थी? मैम वो तो मुझे नहीं पता। तो क्या आपने इसके लिए कोई कंप्लेन की थी कि फिर से इस फ़ोटो को बदला जाए, आपकी फ़ोटो लगाई जाए? कहीं आप गई थी? नो मैम, हम कहीं नहीं गए थे, लेकिन जिसने मेरे वो बनवाई थी वोटर कार्ड उसको हमने उल्टी दिए थी चेंज करने के लिए, बट वो मेरा अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने वोट डाला था? वोट डाला था, और अब हम आधार कार्ड से या सरकार की तरफ से जो स्लिप आती है उससे वोट डालते हैं। यानी इनके जो नए वोटर कार्ड में गड़बड़ी थी वो ठीक नहीं हो पाई, तो इन्होंने पुराने वोटर कार्ड से वोट डाला। अभी तक हरियाणा से 3 महिला वोटर ऐसी सामने आ चुकी हैं जो राहुल गांधी के दावे को गलत बता रही हैं। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये 3 महिलाएं साफ कह चुकी हैं कि वोट डालकर आई हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी फिर किस आधार पर फर्जी वोटिंग का दावा कर रहे हैं? वोटर लिस्ट में फोटो की गड़बड़ी हो सकती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूपी में सनी लियोनी की तस्वीर लग गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि फर्जी वोट पड़ा है। कल राहुल गांधी ने फर्जी वोट तरीके से वोट काटने का आरोप लगाकर हरियाणा की अंजलि का वीडियो दिखाया था, जिसमें दावा किया गया कि हरियाणा में फर्जी तरीके से वोट काटे गए थे। अब वही अंजलि भी सामने आ गई, उन्होंने राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया। अंजलि ने कहा कि राहुल गांधी ने तोड़ मरोड़ कर उनके वीडियो का इस्तेमाल किया। अंजलि ने अपना नया वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया जिसमें अंजलि का नाम और उन्हीं की तस्वीर भी लगी हुई है। राहुल गांधी ने जो दावा किया था उसकी हवा खुद अंजलि ने कैसे निकाल दी, आप सुनिए। हमें फॉर्म नहीं मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बनाई किसी और पर्पस से थी कि मेरा वोट कट गया है दोबारा करेक्शन के लिए, बट वो उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मीडिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने उसे शो किया है। बल्कि ऐसा मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि वोट फर्जी, चोरी, जस्ट सिंपली मेरा वोट कट गया था। किसी भाई मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक, मुझे ऐसा भाई कभी आभास नहीं था कि वो वीडियो क्लिप बनाई किसी पर्पस से थी, तो वो आफ्टर 2 मंथ इस तरीके से मैनिपुलेट करके शो की जाएगी। आपको याद होगा बिहार में भी राहुल गांधी की टीम पे यही आरोप लगा था कि ये लोग वीडियो कुछ और रिकॉर्ड किए, बता के वहां कुछ और ले गए, और बाद में मीडिया के सामने बयान आया कि भाई हमको तो कुछ और बोले थे कि आपका नाम कट गया है। ऐसा तो हुआ नहीं है। और अब देखिए हरियाणा में भी खुद वो कह रही है कि देखिए मेरा वीडियो का गलत इस्तेमाल हो गया है। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि जेनजी सड़क पे आ जाए। काहे? क्या कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस के जेनजी को जो है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी और कितने चुनाव हराएंगे। कांग्रेस के युवा नेता जो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो कब तक राहुल गांधी की वजह से सत्ता से दूर रहेंगे, लोगों की सेवा करने से दूर रहेंगे।